फ्लाइट सेफ है। सर इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। फ्लाइट सेफ की जगह मैं वर्ड यूज करूंगा एयरवर्दीनेस, अच्छा, सेफ टू फ्लाई। हाँ एक इसी पे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो कहती है कि मिग 29 मिग 29 की बात करें तो उसमें 13 14 15 क्रैशेस हो चुके हैं। इसके अलावा अगर मिग 21 की बात करें तो उसमें हर दूसरे में सिर्फ एक मिग 21 क्रैश हो चुका है। इस पे ये देखा जाता है क्या हमारे जो पायलट्स हैं सेफ हैं? क्वेश्चन नहीं नहीं, आप यस, आई एग्री। आज से कई साल पहले मिग 21 के काफ़ी क्रैश हुए थे, आई एग्री। 400 से ज्यादा क्रैश हो चुके हैं। नहीं, 400 तो बहुत ज़्यादा फिगर है, बट काफ़ी क्रैश हुए थे। एंड जर्नलिस्ट ने, लोगों ने उसका नाम फ्लाइंग कफन दे दिया था मिग 21 का, राइट। देयर वर रीजन्स एंड यू सी, प्लीज़ अंडरस्टैंड, एक्सीडेंट के लिए कई, मैं आई वॉज इन्वॉल्व इन मेनी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशंस, अच्छा, पार्ट ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम मैंने कई सारे किए, करीब 40-50 कर दिए होंगे। देयर आर मेनी फैक्टर्स। द मोस्ट डिफिकल्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज FOD, फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज। फॉरेन ऑब्जेक्ट घुस गया एयर इनटेक में, कंप्रेसर पे जाएगा, कंप्रेसर की ब्लेड को अच्छा आपका फ्लो जो है टर्बुलेंट हो जाएगा, फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा तो फिर आपका इंजन जो है फ्लेम आउट हो जाएगा। तो फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज सबसे बड़ा शुरू में उस समय के ज़माने में, और जो सेकंड जनरेशन के एयरक्राफ्ट थे, थर्ड जनरेशन के एयरक्राफ्ट में इससे काफ़ी ज़्यादा एयरक्राफ्ट हमारे लॉस हुए हैं, मतलब नुकसान हुआ है, और एयर में जाके शायद हो सकता है कि दैट हैज़ लेड टू द एक्सीडेंट। दूसरा केस होता है, अभी फॉरेन ऑब्जेक्ट में बर्ड हिट भी कह लो आप आइस के क्यूब्स कह लीजिए, तो ये सारी चीज़ें, ये फैक्टर एक हो गया। दूसरा सबसे ज़्यादातर केसेस में इंजन माल फंक्शन। अभी जो आप बोइंग की बात कर रहे थे उसमें बोल रहे थे ना, उसने फ्यूल का स्विच जो है गलती से कर दिया, हो सकता है, यू नेवर नो। बट अब कुछ सिस्टम ऐसे आ गए हैं लाइक मिग 29 के अंदर कि वेयर फुली ऑटोमेटिक डिजिटल कंट्रोल सिस्टम, इंजन इज डिजिटली कंट्रोल्ड। ये फोर्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। यस, तो सू में भी है, Su-30 में भी है, राफेल में भी है। सो ये अब क्या है कि वो केसेस भी कम हो गए इंजन फ्लेम आउट के, इनएडवर्टेंट कह लीजिए, इंजन का थ्रस्ट का लॉस हो जाना। ये मेजर केसेस यही दो हैं, बर्ड हिट, FOD, IOD, इंटरनल ऑब्जेक्ट डैमेज। अब इतना बड़ा इंजन है, बाई चांस कोई वॉशर या हल्का सा कोई पीस या लॉकिंग वायर या कोई चीज टूट के, और बाकी पूरा एक आपने गया तो कितना RPM पे इंजन चलता है, वो RPM पे वो तो सबको ख़त्म कर देगा। चौथा मैंने बताया इंजन, लॉस ऑफ पावर। बाकी बहुत सारे केसेस हैं, हाइड्रोलिक फेलियर हो सकता है, अंडर कैरिज फेलियर हो सकता है, बट मोस्टली द फेलियर्स अगर मेंटेनेंस है तो वो FOD, IOD उसको मैं मेंटेनेंस में नहीं लेता, बट IOD मेंटेनेंस में लेता हूँ, और इंजन फेलियर। नाउ कमिंग टू द ह्यूमन एरर जो आप बोल रहे थे पायलट का, पॉसिबल, everything depends upon human and machine interface. In split of seconds, microseconds, he has to take a decision. क्या करना है मुझे? Flying is not a joke. He is alone there in the cockpit and he has got so many things to handle, and suddenly he comes across an emergency. What decision? So within that split second, अगर उसने गलती से इसकी जगह ये कर दिया, there is a possibility. आप तो इन्वेस्टिगेशन टीम के हिस्से थे, आप पार्ट थे, तो आपको कौन सा सबसे ज्यादा रीजंस लगते हैं? इंजन फ्लेम आउट इंजन फ्लेम आउट एंड FOD, एयरफोर्ड, ये सबसे ज्यादा रीजंस आते हैं यस। क्रैश के। सर पायलटिंग एरर है, बट परसेंटेज कम है। आप एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डाटा आप मुझे बोल रहे हैं आज की डेट का, वो गलत है। अगर आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप एयर हेडक्वार्टर में देयर इज़ ए डायरेक्टर जनरल ऑफ फ्लाइट सेफ्टी, वो हर साल एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें साल भर के एक्सीडेंट्स का पूरा खाता होता है, और देयर इज़ ए एक्सीडेंट रेट विच इज़ कैलकुलेटेड। इन लास्ट 5 years द एक्सीडेंट रेट ऑफ एयरफोर्स हैज कम डाउन ड्रास्टिकली। तो देयर इज़ ए इम्प्रूवमेंट यार। हाउ कैन वी से कि जो सो मेनी है हो गए, अब मशीन है, आप रोज 100 सॉर्टी कर रहे हैं मिग 29 की डेली, चेक कर लीजिए, 100 सॉर्टीज डेली, तो 100 सॉर्टीज डेली कर रहे हैं तो महीने में कितनी हो गई? और अगर महीने में एक आध एक्सीडेंट हुआ तो देर आर रीजन्स यार, उसका फिर रिमाइडियल एक्शंस लेते हैं, उसके ऊपर इंक्वायरी होती है, उसको असेस किया जाता है कि व्हाट लेड टू द एक्सीडेंट, एंड देन प्रिवेंटिव मेजर्स इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। सर मेरा मतलब लास्ट क्वेश्चन ये है, और आप चाहो तो आप आंसर देने से मना भी कर सकते हो। मेरा बस ये है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था? 100%। I mean, why are you asking? Why you have this doubt? You are a journalist. I hope you are reading newspaper.
तो वो भी तो जर्नलिस्ट है, वो क्या दिखा रहा है, टीवी में क्या दिखा रहा है? तो डू यू थिंक आपके भारतवर्ष में, भारत की धरती पर कुछ नुकसान हुआ? नहीं हुआ। बात कोई- खत्म, कोई बात आया भी खत्म। नहीं। और आपने क्या किया वहाँ? पूरा तबाह कर दिया उनका। फिर वो अभी भी किस में है? मोदी साहब ने क्या बोला? आईसीयू में है। यू नो, सो व्हाई पाकिस्तान विद इन 24 आवर्स स्टार्टेड क्रिबिंग कि बंद कर दो? तो ये सब बातें जो है ना, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये अपोजिशन वाले अपने फ़ायदे के लिए ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ नहीं हुआ, क्यों हुआ, वो हुआ। मैं फ़ौजी हूँ, मैं, मुझे मालूम है मेरे फ़ौजी भाई जो है वहाँ पर, जिस भी, चाहे हैंगर में हो चाहे बॉर्डर पे हो, उन्होंने कमाल कर दिया भाई।